एवरीवन। तो आइए फिर से जो लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट में, हम लोग उनका चार्ट बनाते हैं, जैसा आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि किसके किसके कमेंट है और क्या कह रहे हैं। तो यहाँ जो पहला कमेंट आपको देखने को मिल रहा है भावना जी का है। तो भावना जी ने क्वेश्चन किया है अपने मैरिड लाइफ के बारे में। तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं और देखते हैं इनकी मैरिड लाइफ को। तो यहाँ देखेंगे ये भावना जी की डिटेल है और इनके चार्ट में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो अपने 7th हाउस के बारे में यानी मैरिड लाइफ के बारे में किया है। आप लोग सब लोग जान रहे होंगे मैरिड लाइफ यानी 7th हाउस होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है वक्री होके। 19 डिग्री है यानी डिग्री भी बहुत अच्छा है। अब इसके अलावा देखेंगे कि राहु अगर यहाँ बैठे हैं तो इनके लिए राहु कैसे हैं। राहु इनके लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि शनि इनके लिए अच्छे नहीं हैं। दूसरी चीज़ फिर देखेंगे कि इनका इस घर पे और कौन कौन से प्लैनेट हैं जो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे शनि की भी दृष्टि आ रही है और राहु भी है। साथ में वक्री मंगल है। मंगल वक्री होने का मतलब है कि ये एक घर पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे मंगल का भी आ रहा है, राहु का भी आ रहा है और शनि का भी आ रहा है। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया था, अगर ये तीनों प्लैनेट कहीं पे हों या कहीं पे दृष्टि डाल रहे हों तो उस घर से खराब प्रभाव आता है। तो इनके 7th हाउस से आपने क्लियरली देख लिया कि फल खराब आ रहा है, यानी इनकी मैरिड लाइफ नहीं चलेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इनकी शादी में टाइम लगा होगा। जैसे शादी तय हुई फिर शादी होने में टाइम लगा होगा। ये भी चीज़ एक इनके होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, चलिए, और एक बढ़िया चीज़ इनके में दिख रहा है कि इनका बुध जो है वो उच्च का है। इनका बुध जो है वो उच्च का है, यानी इनका मेमोरी बहुत अच्छा होगा, बात करने में भी अच्छे होंगे, लेकिन एग्रेशन इनके बातों में दिखेगा। बैंकिंग इनका सेक्टर है, आईटी इनका सेक्टर है। ठीक है, और छोटे मोटे शॉप के लिए भी, बिजनेस के लिए भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो चार्ट तो ठीक है, बस मैरिड लाइफ में दिक्कत इनके दिख रहा है। अब बात करते हैं कि ये कह रही हैं कि तलाक हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी चीज़ के ख़राब होने को बेहतर भी कर सकते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कुछ उपाय से हम लोग चीज़ों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। बस बात यह है कि आप उसे रोकना चाहते हैं कि नहीं। हम लोग तोड़ते हुए नहीं हैं, मतलब हम लोग किसी चीज़ को तोड़ना नहीं बताते। तो चलिए, यहाँ से तो आप देख रहे हो कि उपाय किया जा सकता है। अब हम लोग देखें कि गलती तो है अगर, तो किसकी है ये भी दिख जाता है, क्योंकि आपको कुंडली से उनका पूरा स्वभाव दिखता है। तो पहले हाउस में 5 नंबर यानी सूर्य है। सूर्य इगोइस्टिक होते हैं। दूसरा, इनके वाणी वाले जगह को देखें जहाँ से आप बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं वो पता चलता है। तो सूर्य यहाँ बैठा है, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इगोइस्ट बातें हो जाती हैं। लोगों को ईगो दिखता होगा, एटीट्यूड दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में वो ईगो नहीं होता, बस हाँ आत्मसम्मान होता है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो मंगल ने देख दिया है। मंगल एग्रेशन के कारक होते हैं, यानी कि अब इनकी बातों में आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्रेशन दिखेगा। साथ में आप देखेंगे तो गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि का मतलब होता है कि ये बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, प्रखर बोलने वाले होते हैं। ऐसे केस में ये चुप नहीं रहेंगे और अपनी बात बोल ही देंगे। फर्स्ट हाउस में केतु होने का मतलब है ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इस वजह से भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, तो जब बोलते हैं तो खतरनाक बोल देते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य इनको उकसा देते हैं। लेकिन बात करें अगर बाहरी दुनिया के, तो अगर ये बाहरी दुनिया इन द सेंस की सोशल कनेक्शन की बात करें, तो वहाँ पे ये बेहतर रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। लेकिन जब आप किसी से फिर रिलेशनशिप में आओगे, जैसे कि आपकी फैमिली, तो फैमिली के अंदर आपके रिश्ते खराब आपकी वाणी की वजह से होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ देखोगे कि इसी घर में जहाँ सूर्य है, मंगल है, सूर्य और मंगल दोनों इफेक्ट दे रहे हैं, वहीं पे शनि भी प्रभाव डाल रहे हैं। ये एक चीज़ तो बता रहा है कि जैसे कि हमने 7th हाउस में इनका खराब प्रभाव देखा, वैसे इनके परिवार में हमेशा खराब प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है। अगर ये फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज कोई भी करेंगे तो इनको ये दिक्कत हमेशा ही फेस करनी पड़ेगी। आइए, तो सबसे पहले हम इसी को ठीक करेंगे। यानी आप क्लियरली जान रहे हो कि मंगल अगर यहाँ पे खराब प्रभाव दे रहे हैं, सूर्य हैं जो इसको और भी कर रहे हैं, प्लस शनि कर रहे हैं, तो हम लोग को इन्हीं को ठीक करना होगा। बुध तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, बुध इनको अच्छा करने के लिए
कोशिश तो हमेशा करेंगे कि बुध अपने लेवल पे कि यहाँ इसको ठीक रखे, लेकिन मंगल, सूर्य और शनि उस जगह पे खराब प्रभाव दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम होगा शनि, मंगल और सूर्य का हम लोग बीज मंत्र करेंगे, जिससे इनके बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे, तो इनका वाणी भाव भी अच्छा होगा। सेकेंड हाउस में एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि इनकी पैतृक संपत्ति अच्छी होगी, इनको फैमिली अच्छा मिला होगा पैसे से, ठीक है। भले ही इनकी वाणी की वजह से माहौल ख़राब हो जा रहा है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, ठीक है। सेम चीज़ जब हम लोग मंगल की बात करेंगे तो यहाँ से शनि की दृष्टि होने की वजह से जब आप इस घर के लिए सेकेंड हाउस के लिए शनि का उपाय करेंगे, मंगल का उपाय करेंगे, शनि, मंगल और सूर्य का, तो अपने आप आपके 7th हाउस का भी इलाज होने लगेगा। तो याद रखिए आपके लिए ये करना ज़रूरी है। नौमांस में देख लेते हैं तो शनि यहाँ पे नीच के भी हो गए हैं, दिख रहा है, शनि यहाँ पे आपको नीच होते दिख गए हैं। इस वजह से 7th भाव में इनका प्रभाव और ख़राब हो जा रहा है। यहाँ बुध स्टिल उच्च के हैं, यानी बहुत अच्छी बात है, बुध इनके बहुत ही बढ़िया है। यहाँ भी बुध उच्च के हैं, वहाँ भी बुध उच्च के हैं, यानी बुध को पावर बढ़ गया है। साथ में अगर यहाँ पे बात करें शनि की, जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, ये खराब हो गए हैं, ठीक है। इस वजह से मैरिड लाइफ नहीं चलेगी आपकी। चलिए अब याद रखिए कि आपका इनका बीज मंत्र करना है, जिससे कि चीज़ें और सुधारेंगे और बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए है नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे अब पारिसा दवे के। राकेश दवे जी की छोटी पुत्री हैं ये, और इन्होंने बहुत पहले ही पूछ लिया था और इन्होंने हमको बहुत पहले ही पेमेंट भी कर दिया था। तो इनका बहुत टाइम से पेंडिंग था, हम लोग लाइव सेशन में इनका नहीं देख पा रहे थे, तो इसीलिए इनका इस वीडियो में इनको हमने ऐड किया है। तो देखेंगे बाबू का चार्ट, और इस चार्ट में आप लोग देखेंगे चीज़ों को कि फर्स्ट हाउस में शनि है, और शनि देख रहे हैं, शनि का शुक्र जो होता है मित्र होता है। हालांकि शनि चंद्रमा की राशि में उतने सहज नहीं होते हैं। आप देखेंगे यहाँ शुक्र को, तो शुक्र भी फर्स्ट हाउस को देख रहा है। अब यहाँ पे शुक्र ने अपना प्रभाव डाल दिया है शनि का, जो कि इनका मित्र का राशि है, उस पर शुक्र देख रहे हैं। पहली चीज़ तो आपको क्लियरली दिख गई होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट और बेहतर रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो जो सबसे अच्छा फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं वो शुक्र हैं, काफ़ी अच्छी बात है। साथ में भाग्य भाव में आके चंद्रमा का बैठ जाना, साथ में चंद्रमा जो है ना बुध की राशि में है, बुध यहाँ पे सूर्य की राशि में आ गया है, सूर्य मंगल साथ हो गया। अच्छा देखिए, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब सूर्य मंगल साथ में हो, और अगर मंगल सूर्य की राशि में हो तो स्पेशली ऐसे में ये लोग काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मनवाते ही हैं, और यहाँ पे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में भी आके बैठे हुए हैं। अब ये स्वामी किसके हैं, बुध किस घर के स्वामी हैं, बुध इनके भाग्य के स्वामी हैं, बुध इनके रोग के स्वामी है, तो इनको रोग से बचना होगा थोड़ा, कोई एक रोग लंबा रुक सकता है। इसके अलावा मंगल को देख लेंगे, मंगल जो है इनके इनकम के स्वामी है और सुख के स्वामी है, वो भी आ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकम के स्वामी है और सुख के स्वामी है। ये चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, जो चेंज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने लाइफ में चेंज क्रिएट होगा इनके सुख भाव और इनकम, या कह दो सोशल कनेक्शन की वजह से, ठीक है, या कह लो ये एक बड़ा रीज़न बन के निकलेगा। फिर बात करेंगे सूर्य का, तो सूर्य यहाँ से आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है, ये एक इंडिकेशन भी ठीक है। और यहाँ सूर्य जो है अपनी ही राशि में है, ये भी बेहतर है इस मामले में कि ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में पॉजिटिव इन्वॉल्व है, कुछ खराब होने से रोक रहे हैं। जैसे कि बुध का जो रोग भाव के स्वामी है और वो आके बैठे हैं, यानी ये खराब रिजल्ट देंगे बुध यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये सूर्य का स्वयं का राशि है इसलिए इसको जल्दी यहाँ पे खराब प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन इनका रोल ही है, क्योंकि ये 8वें घर के स्वामी है, तो इनका रोल ही है कि ये लाइफ में मोमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होंगे जिसमें फादर इन्वॉल्व होंगे, पिता इन्वॉल्व हो सकते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, या इनकी डिग्रीज़, जो भी डिग्री होगी इनके पढ़ाई की उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी एक हिडन नॉलेज का, ज्ञान का, ऐसा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आइए और भी चीज़ों को देखते हैं कि इनकी चार्ट में कौन कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो पहले देख लिया कि हमारे यहाँ पे कि इनका जो वर्क सेक्टर है 3 नंबर यानी बुध का है। बुध
अब वहाँ पे फिर देखेंगे कि इनके लग्न पे शुक्र देख रहे हैं, तो यानी शुक्र भी बहुत इन्वॉल्व हो रहा है। फिर बुध इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ से सेवा भाव के ही स्वामी है। शनि क्योंकि लग्नेश है। ये तीनों तो आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। बुध जो है अगर छठे नंबर में रहते तो बुध और प्रभावी हो जाते, बट चलिए शुक्र, बुध और शनि ये लोग इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में। भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना, चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो रहे हैं भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, तो क्योंकि सप्तम के स्वामी है चंद्रमा और आके भाग्य में बैठे हैं तो ठीक है ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि इनका जो कैरियर होगा वो हमेशा शुक्र के शुक्र के, शनि के और बुध के अधीन होगा। शुक्र जो होता है लग्जरियस लाइफ दिखाता है, अट्रैक्शन की दुनिया है, लग्जरी की दुनिया है। अपोजिट जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, फैशन देख सकते हैं, है ना, इंटीरियर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डिज़ाइन की जो चीज़ें होती हैं वो शुक्र की होती हैं। अब उसमें क्या शनि ऐड करेंगे, उसमें शनि ऐड करेंगे कुछ ऐसा जैसे कि नीचे के 10-20 लोगों को कोई गाइड कर रहा हो तो वो शनि के अधीन हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं इसलिए शनि यही करेंगे, नहीं तो ये लेबरस वर्क कर देते। ठीक है, तो पढ़ाई इनका करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शनि लेबरस वर्क करेंगे। पढ़ाई को नहीं गैप करना है, पढ़ाई करते रहना, नहीं तो परेशान कर देंगे ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि शनि का इफ़ेक्ट ये भी पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे शनि, उसके बाद यहाँ बुध आ जा रहा है सेवा भाव में बुध। तो बुध आपको मालूम होगा बैंकिंग सेक्टर इनका होता है। नंबर्स के काम जितने होते हैं, चाहे वो किसी से रिलेटेड, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, छोटे शॉप हो जिसमें आपकी छोटे छोटे अमाउंट में इनकम हो रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो, वो बुध के होते हैं, छोटे नंबर्स में काम होते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें देखने को मिल रही, यानी इनके एक तरीके से देखा जाए तो इनकम में दिक्कत आ रही है। आइए, अगर इनकम में दिक्कत आ रही है तो क्यों कहा हमने कि शुक्र चलो आपको बढ़िया चीज़ कह रहे हैं दे देंगे, लेकिन शनि और बुध दोनों ही अच्छा इंडिकेशन देते हुए नहीं दिख रहे हैं। और बात करें बुध की तो बुध भी चले आए खराब घर पे, है ना। फिर बात करें इनकम की तो इनकम के स्वामी भी आ गए हैं खराब घर पे। हालांकि यहाँ पे मंगल होते बहुत अच्छे हैं, तो इनकम तो जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन ख़राब घर में आ गए हैं। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है। अब बात करेंगे इनके 5th हाउस का, जो कि प्यार का घर है। प्यार का घर आके 7th में बैठ गया है, और लग्न कौन है, शनि है, ये भी आके 7th में बैठ गया है, यानी लव मैरिज के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब लव मैरिज के चांसेस भी दिखा रहे हैं, साथ में 7th हाउस में शनि भी है। अब ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा तो बेटर बहुत बढ़िया दिखा रहा है कि जो पर्सन होंगे वो गुड लुकिंग होंगे, काम होंगे, शांत होंगे, लेकिन अब यहाँ शनि अच्छा रिजल्ट देते नहीं मिलेंगे। शनि का यहाँ होने से रिश्ते में खराबी देंगे। उसके अलावा शनि यहाँ पे एक गैप क्रिएट करेंगे, कास्ट बदल सकता है, एज में ज़्यादा गैप हो सकता है, रिलीजन बदल सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शनि एक जनरेट करेंगे ही करेंगे गैप, ठीक है, एक डिफरेंस। साथ में आप देखोगे तो राहु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि आ जा रही है। राहु की 5वीं दृष्टि की मतलब है कि राहु की भी असर आ रही है यहाँ पे, और राहु झगड़े के कारक होते हैं। तो अब हम इनका नौमांस भी चेक करेंगे कि क्यों इन दोनों प्लैनेट्स के वहाँ पे प्रभाव क्या नेगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि नौमांस से हमें आधी ज़िंदगी या मैरिड लाइफ के बारे में पता चल जाता है, और ये हस्बैंड का चार्ट को भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो देख रहे हैं 1st हाउस में पहले ही सूर्य की राशि है। सूर्य यानी इगोइस्टिक होते हैं, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो, चलो ठीक है, यहाँ पे अभी किसी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। एक अच्छा योग यहाँ पे देखने का मिलेगा, गुरु चंद्रमा साथ है, वो भी गुरु की राशि में। और 1st हाउस को कौन देख रहा है, ये हम लोग चेक कर रहे थे, तो 1st हाउस में हम लोग को कोई भी देखते हुए नहीं मिल रहा। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, यानी मैरिड लाइफ चल रही है। फिर आएंगे सुख भाव में, सुख कैसे रह रहा है, तो अब राहु का असर आपको जो कि लग्न में दिख रहा था वो यहाँ देखने को मिल रहा है कि सुख में राहु का मतलब है झगड़ा, यानी झगड़े हो रहे हैं। फिर बात करेंगे इनके एक दूसरे के साथ ये लोग कितने कॉम्पिटिबल हैं, एक दूसरे में कमी निकाल के रहे कि नहीं, एक दूसरे के साथ कितने खुश रह रहे कि नहीं, तो यहाँ घर से इस घर से देखते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कोई प्लैनेट देखते हुए नहीं मिल रहा है, यानी सिर्फ शनि का प्रभाव पड़ेगा, जो कि बहुत यहाँ पे प्रभाव मतलब थोड़ा बहुत ये कमी निकालते हैं, लेकिन किसी प्लैनेट का या खुद शनि का भी अगर यहाँ दृष्टि होता तो ये ज़्यादा खतरनाक होता।
लेकिन कहा जाए तो इनकी मैरिड लाइफ चल जाएगी, यानी परेशान होने की बात नहीं है। इसके लिए हम बस इतना करेंगे कि राहु जो कि उसमें भी खराब काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ लगने से, इसलिए यहाँ पे आप देख लिए कि नौमांस में भी असर नहीं डाले खराब। तो अब हम चेक क्या करेंगे कि राहु का इनको पाठ करवा देंगे। तो राहु का बीज मंत्र करना जरूरी रहेगा, जिससे कि इनकी आगे की लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रभाव जो है अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा, इनके इनकम को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लॉर्ड्स का पावर बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी डिग्री कम है और ख़राब घर में आके बैठे हैं, तो इनका भी हम लोग बनाएंगे पावर, यानी अच्छा करेंगे। तो मंगल को भी हम लोग पढ़ेंगे, राहु को पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस घर से ये एक्सीडेंट करवाते हैं तो ये बहुत ही गर्म जगह है, मंगल सूर्य दोनों ही बैठे यहाँ पे, ख़राब हो गया, बहुत गर्म हो गया है। तो इस घर से एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि मंगल का बीज मंत्र करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। एक और चीज़ ध्यान देंगे, ये सेटलमेंट का भी होता है, बाहर जाके रहने का भी होता है। तो यहाँ सेटलमेंट भी दिखा रहा है, जहाँ भी इनका बर्थ प्लेस होगा उससे बाहर जाके ये कहीं दूसरी जगह सेट होते भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा। शुक्र का, जैसे कि इनका क्वेश्चन है, तो शुक्र का क्योंकि असर है, तो हाँ किसी भी ऐसी दुनिया से जो कि आपका शुक्र प्रधान हो, जिसमें कि आप इंडस्ट्री भी आती, फिल्म इंडस्ट्री भी आती है, फैशन भी आती है, डिज़ाइन भी आती है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रहा। लेकिन क्योंकि शनि इन्वॉल्व हो रहा, तो इनके चीज़ों में दिक्कत, मतलब मेहनत आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ दिखेगा, और इनकम को लेके इनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन हम लोग इनका बीज मंत्र करेंगे और चीज़ें और सुधरेंगी और बेहतर होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए अब बात करते हैं आनंद जी का, जिन्होंने हम लोग को याद होगा तो लाइव सेशन में ही इन्होंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन इनका रह गया था, बाकी लोग का हो गया था। तो जिनका हो गया था उनको छोड़ के जिनका बचा हुआ था उनका भी देखना है, इसीलिए हमने पारिसा जी का भी देख लिया था, जो राकेश दवे जी की बच्ची हैं, तो उनका भी इसीलिए देखा क्योंकि वो लाइव सेशन में नहीं देख पाए थे और उनका पेमेंट हुआ था। यहीं पे सेम चीज़ आनंद जी के साथ है। तो आइए आनंद जी का भी चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। अब यहाँ क्लियरली देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया शनि है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा शनि जो है, क्योंकि बहुत अच्छे डिग्री में भी हैं और उच्च के भी हैं, और शनि इंडस्ट्री के कारक होते हैं, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। एक इंडस्ट्री सेटअप करते हुए ये दिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हुए, बिजनेस चलाते हुए दिख सकते हैं। अब ये चीज़ इतना श्योर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बुध भी बहुत अच्छा हो गया, जो कि एक अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है। साथ में सूर्य के साथ बैठा है प्रबल, बहुत बढ़िया बात है, मैनेजमेंट के कारक होते हैं सूर्य, और उनके साथ ही आके शुक्र बैठे हुए, बुध बैठे हुए हैं। एक और चीज़ है कि अगर हम बात करें तो यहाँ उच्च के हैं बुध, है ना, और ये यहाँ से देख रहे हैं इनके जॉब को, यानी इनका वर्क सेक्टर ऐसा होगा जो गवर्नमेंट से भी फ़ायदा उठा सकता है, टेंडर या ऐसे चीज़ें लेने की भी संभावना बन रही है। ओके, ये भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। साथ में इनका गुरु केतु के साथ है, ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से धार्मिक होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ों में कह सकते हो कि ये लोग समझ जाते हैं जो कि बहुत साधारण लोग भी नहीं समझ पाते। अच्छे लोग वाले, मतलब जिनका दिमाग ठीक हो, बढ़िया कैच करते हो, वो लोग भी नहीं समझ पाते जितना अच्छा ये लोग धर्म के प्रति, ये गुरु केतु वाले जो होते हैं, ये धर्म के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए ये लोग दान पुण्य भी करते हैं और धर्म में अच्छा नाम कमाते हैं। आइए इसके अलावा चीज़ों को देखते हैं। शुक्र और मंगल एक साथ है, ये ब्यूटी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जैसे कि इंटीरियर हो गया, फिर किसी चीज़ को सजाना, इन सब से रिलेटेड चीज़ों से भी टच में आ सकते हैं। अब बात करेंगे कि शनि के उच्च के होने से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो शनि के उच्च के होने से इन दो घरों से बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपके राहु की दृष्टि होने से बस थोड़ा यहाँ पे असर डालेंगे। बाकी हम लोग इसको चेक करते हैं, देखते हैं। ये घर है आपके सुख भाव का, प्रॉपर्टी का, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है, आप अपना घर बनाएंगे, क्योंकि राहु भी इसके कारक होते हैं, राहु भी देख रहे हैं और शनि भी हैं, तो ठीक है, यानी कि आप अपना प्रॉपर्टी बनाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। 10 नंबर शनि का है भी, और वो उच्च के हैं। ऐसे ही आप 5वें घर में देख रहे हो, जो कि प्यार का होता है, रिश्तों में प्यार का होता है, और
बच्चे का होता है, फर्स्ट चाइल्ड का होता है। और तो यहाँ से आपको देखोगे कि अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है आपके लाइफ में। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो मंगल शुक्र का भी दृष्टि है, यानी हाँ बिल्कुल मिल रहा है आपको। मोबाइल इंटरनेट के आप ज़्यादा यूज़र हो जाएंगे और इस वजह से भी दिख रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक चीज़ जो आपका यहाँ गुरु होने की वजह से फैमिली भी बहुत अच्छा दिखा रहा है कि फैमिली के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेकिन केतु कुछ कमी दे रहा है, केतु कुछ तो कमी कर रहा है, उसको आप देखें और केतु को शांत कर लें। हालांकि केतु गुरु के साथ है, ये धर्म के लिए तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनका बीज मंत्र करिए क्योंकि ये जिस घर में है सेकंड हाउस, ये आपको परेशान कर सकते हैं। ओवरऑल अगर सेटअप की बात की जाए तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। आगे भी काम करेंगे। इनकम में देखें, इनकम में शुक्र तो मालूम ही होगा, लक्ष्मी जी के कारक होते तो बहुत बढ़िया होता है। मंगल को आपको मालूम ही होगा कि मंगल इनकम के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इनकम इनको अच्छा होते दिख रहा है, अपना प्रॉपर्टी बनाते दिख रहे हैं। उच्च का शनि खुद लग्न में बैठा है, ये बताइए बहुत ही बढ़िया बात हो गई है। ये होता है बड़े कारखानों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी राहु बैठे हैं, राहु भी कारखानों के कल कारखानों के मालिक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मशीन इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी चीज़ों के भी राहु कारक होते हैं। और यहाँ बैठे और जिस घर में बैठे हो मतलब 2 नंबर यानी शुक्र, और वो लग्नेश भी है, यानी यहाँ पे राहु अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी क्रिएट होंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदला करेंगे। मतलब आपकी लाइफ में मोमेंट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि एक तो राहु मोमेंट्स के कारक है, मतलब चीज़ें जो घटित होती हैं उसके कारक होते हैं, ये करते हैं। दूसरा कि इसी घर में आके बैठ गए, इसीलिए आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो ज़िंदगी बार बार बदलेंगी। अब आपके लिए ये लेकिन अच्छा है, पॉजिटिव है। इनका बीज मंत्र करके आप और अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो कहा जा सकता है कि आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, फर्स्ट बच्चे को लेकर थोड़ा सा एक चीज़ है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि इनका सब उच्च का है, लेकिन उनको मंगल भी देख रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। 12वें घर से आपका अच्छा कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। 12वें घर में उच्च का बुध बैठा है, वही हमने बोला इंटरनेट, मोबाइल, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होंगी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहाँ देखेंगे दिव्यांश जी का क्वेश्चन और दिव्यांश जी का डिटेल, ठीक है। तो सॉरी, अश्विन नंदसाना जी हैं जो कि जामनगर गुजरात से हैं। ये अपना करियर में ये पूछना चाहते हैं, करियर के बारे में, बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस, ठीक है। तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे अश्विन जी का है ये, और अश्विन जी के चार्ट को हम लोग ओपन करते हैं। अश्विन नंदसाना जी गुजरात से, इनका क्वेश्चन बिजनेस को लेके है। चलिए अच्छी बात है। लग्न की डिग्री देखिए बहुत ही बढ़िया लग्न की डिग्री है। सूर्य का पोजीशन भी बहुत अच्छा है, बस 9 डिग्री है। गुरु का भी पोजीशन अच्छा है, स्वराशि होके। गवर्नमेंट से भी अच्छा कनेक्शन इनका बनते दिख रहा है, ठीक है। आइए अब देखिए शनि उच्च के हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही इससे पहले वाले चार्ट में भी आपने देखा शनि उच्च के थे, शनि यहाँ पे उच्च के दिख रहे हैं, और वो भी जो यहाँ पे आप देखोगे मंगल के साथ है, शनि मंगल के साथ है। ये सेना आर्मी, शनि जब मंगल के साथ होते हैं तो सेना आर्मी ज़मीन, इससे रिलेटेड चीज़ें इनके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ज़मीन, सेना और डिफेंस, है ना, रियल इस्टेट, ये सारा आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। साथ में उस घर को चंद्रमा भी देख रहे हैं। चंद्रमा भी आपको साइकोलॉजिकल, ब्यूटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देते हैं जब चंद्रमा देते हैं, देख रहे हैं तो। फर्स्ट हाउस में शुक्र है, यहाँ भी शुक्र है, शनि भी है, मंगल भी है, ये सारे आपके कारक में हो गए, मतलब ये प्रभाव डाल रहे हैं, यानी ये आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे। अब इन्वॉल्व होंगे, और क्योंकि बहुत बढ़िया शनि है तो सबसे पहले हम लोग शनि देखेंगे। फिर वहाँ पे जो है मंगल हो गए, ठीक है, शुक्र हुए, मंगल भी हैं वहाँ पे, शुक्र उनकी राशि है, लग्नेश भी हैं, तो शनि हो गए, शुक्र हो गए, फिर मंगल हो गए, और फिर चंद्रमा हो गया। इतने लोग से रिलेटेड आपके काम या इसी से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी अब हमेशा रहेगी। तो आपको मालूम होगा शनि तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री और कारक होते हैं, है ना, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब के कारक होते हैं। और क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है, तो मंगल जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये सेना का या ऐसे रिलेटेड कोई काम भी करते हैं।
और अब शनि और मंगल इन्वॉल्व हैं तो ये ज़मीन के भी कारक होते हैं, ज़मीन और रियल इस्टेट के, तो ये भी इन्वॉल्व है। प्लस शुक्र इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली रियल इस्टेट को थोड़ा और मजबूत कर रहा है शुक्र। और अगर बात करेंगे सेना में, तो सेना में ये ऊपरी पद को कहते हैं, जब ऐसी चीज़ें जिसमें लेबरस वर्क ना हो, शुक्र जब इन्वॉल्व होते हैं तो ड्रेस में होते हैं, लेबरस वर्क कम कर देते हैं शुक्र इन्वॉल्व होते हैं तो। इसके अलावा ये राजनीति के भी कारक हो जा रहे हैं क्योंकि लग्न में आपके राहु भी बैठे हैं और उच्च के शनि भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में भी आपको ले जाएंगे। उसके बाद करते हैं चंद्रमा की, तो बिल्कुल राजनीति चंद्रमा दोनों कारक हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा ये कोई आर्टिस्टिक वर्क या दिमाग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं जिसमें दिमाग का काम होता है, साइकोलॉजिकल वर्क होते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम करना, तो भी इसमें चंद्रमा इन्वॉल्व होते हैं। शुक्र और चंद्रमा मिलकर ये कर सकते हैं, जिसमें मंगल जो होता है एक इंजीनियर का तौर पे भी काम करता है मंगल। तो ये सब चीज़ें, ये सेक्टर आपका ही है, यानी एक तरीके से कहा जाए तो शनि आपको इंडस्ट्री सेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कह रहे हैं। शुरुआती स्टेज में आप जॉब करेंगे, बाद में आप बिजनेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसी घर के स्वामी उच्च के हैं और वो भाग्य के भी स्वामी हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आपको सूट करेगा और बिजनेस से आप अपना भाग्य बदलेंगे। बहुत अच्छा चलते हुए दिख भी रहा है, क्योंकि उसमें भी राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है ना। तो चीज़ें सुधर काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा भी आगे इन फ्यूचर। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट से कनेक्शन अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आगे बनने के भी चांस हैं, और कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आप उनसे टच में आएंगे और चीज़ें आपके हिसाब से उसमें ऐड होंगी। चलिए, गुरु अपने ही घर में आके बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लेंगे विद्यांश मौर्य जी का जो क्वेश्चन है वह है कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब होगा कि प्राइवेट होगा। मेहनत कर रहे हैं, स्टडी में भी आजकल इनको दिक्कत आ रही है। चलिए आइए ये भी चेक कर देते हैं। आइए चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये उनका चार्ट है विद्यांश। अब यहाँ पे जो क्लियर इंडिकेशन बहुत बढ़िया दिख रहा, सूर्य आके खुद बैठा हुआ है, सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, और लग्न की बात करें 6 नंबर, लग्न की डिग्री भी 22 है, और 6 नंबर यानी बुध को देखेंगे तो 29 डिग्री हो गए, अस्त हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके अब गुरु को भी देख लेते हैं। गुरु का यहाँ से दृष्टि बन रहा है, वक्री है, तो 7 के जगह पे 6 पे भी दिखेंगे असर देते हुए, यानी कहा जाए तो गुरु भी इनको हेल्प करते दिख रहे हैं। यानी इनका सूर्य का डिग्री, लग्न का डिग्री और गुरु की डिग्री पे काम करने लायक है, उससे भी ज़्यादा बुध की डिग्री पे काम करना है, यानी बुध सूर्य गुरु, इनका बीज मंत्र आपको करना है। अब बात करते हैं, कह रहे पढ़ाई में आजकल इनको मन नहीं लग रहा है, तो आपको पता भी होगा, गोचर से ये सब पता चल जाता है, और वैसे भी आपका यहाँ पे डिग्री की वजह से भी दिख रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं 10वें नंबर। 10वें नंबर में बैठे हुए हैं सूर्य और मंगल। ये क्या होता है, चंचल होते हैं बहुत, 2 महीने तक ये रहेंगे यहाँ पे, और ये आपको अस्थिर करेंगे जब तक यहाँ मंगल रहेंगे। लेकिन मंगल सूर्य दोनों इन्वॉल्व हैं तो बहुत ज़्यादा ही उठापटक है। अगर कोई रिलेशनशिप में होंगे तो इस समय टूटने के चांस होते हैं, झगड़े होने के चांस होते हैं। आप भी थोड़े उचके से रहेंगे, और इस वजह से क्या करेंगे, थोड़ा सा शांति, जितना हो सके उतने शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करेंगे तो अभी सूर्य यहाँ से हट के यहाँ पे आने वाला है। जब यहाँ पे आएंगे तो शनि के साथ आएंगे, तो थोड़ा फिर झगड़े होंगे। ठीक है, शनि से सूर्य की बनती नहीं है, तो जिस घर में जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होता है। अगर जॉब करेंगे तो वहाँ भी झगड़े होने के चांस रहेंगे, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी भी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी ये टाइम बस कुछ टाइम में सब बेहतर होता चला जाएगा। जब चंद्रमा ट्रैवल करेंगे, चंद्रमा 10 के बाद से आपके 11 पे, फिर 12, फिर 2-2 दिन में ये ट्रैवल करते हैं। आपके भाग्य में आएंगे जब चंद्रमा, तो चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करते रहें, आपको चंद्रमा हेल्प करेंगे ही, क्योंकि भाग्य में आके उच्च के हो जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो स्पेशली जो हमने बताया है 3 बीज मंत्र, उनको करिएगा, क्योंकि वो आपको और स्थिर और प्रेरित करेंगे इधर गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप गवर्नमेंट जॉब ले भी लोगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं।
यहाँ एक क्वेश्चन है जो आप लोग देखेंगे, एनिम लवर लिखा हुआ है प्राज्वल का, तो ये प्राज्वल का चार्ट है। चलिए प्राज्वल जी का हम लोग चार्ट है, इनको बनाते हैं, आइए देखते हैं। इनका डिटेल तो सारा सब कुछ है, लेकिन इन्होंने 3:26 लिखा है। ये कहीं नहीं लिखा कि ये मॉर्निंग में है या नाइट में है, AM है या PM है, पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही, और नेक्स्ट डिटेल और कमेंट्स देखेंगे, फिर जिसके जिसके कमेंट होंगे उनके चार्ट देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।